और अब बात गर्मी के कहर की। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से कोई राहत नहीं है और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक 45 डिग्री पारा रहने की खबर है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। नौतपा खत्म हो गया लेकिन इसके बावजूद भीषण गर्मी है। बाहर मानो आग बरस रही है। कई जगहों पर 40, 42, 45 डिग्री तापमान तक पारा पहुंच चुका है और ऐसे में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। और फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है कि हाल फिलहाल में भी अभी राहत की उम्मीद नहीं है और ये जून जलाएगा और भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। बाहर अभी आप धूप में निकलिए, लगता है कि आप आग के बीच में चल रहे हैं और आग की थपेड़े से लोग परेशान हैं और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि नौतपा जब लगा तो शुरुआती 3-4 दिन तेज हवाओं की वजह से उसका असर तो कम दिखा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से गर्मी चरम पर है। लोग परेशान हैं। रोजमर्रा जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी है और बहुत जगहों पर जो तापमान है वो 45 के पार पहुंच चुका है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर, बाकी अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो सामने आ रहे हैं वहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप है। यूपी, बिहार, राजस्थान, इन जगहों पर भी भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि ग्राउंड पे जमीनी हालात क्या है। इंदर यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, नीलेश चौहान लखनऊ से, अस्मित सिन्हा पटना से और सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदर आपके पास आते हैं। अभी मैं ही जब ऑफिस आ रहा था तो बाहर लग रहा था कि चेहरा जल जाएगा। हमको लगता है कि 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली एनसीआर में। क्या खबर है? आप तो फील्ड में ही हैं। अंजनी, देखिए, अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं। गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप गर्मी में निकलने से पहले 100 बार सोचें, ऐसे यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अगर हम टेम्परेचर की बात करें अंजनी, तो 40 डिग्री का जो तापमान है वो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। एक जो तपन है वो महसूस की जा सकती है साफ तौर से। लेकिन देखिए, एक ताज़ा अपडेट ये दे देता हूं कि 12 तारीख से थोड़ी सी जो राहत है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है 12 और 15 के बीच में जो है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो एक राहत भरी उम्मीद ज़रूर है कि अगर 12 से और 15 के बीच में बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, तो मुझे लगता है जिस तरीके से ये भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने देखिए लू लेकर और बढ़ते टेम्परेचर को लेकर अंजनी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साफ तौर से घरों से ना निकलने की जो सलाह है वो दी गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी अंजनी जो फील्ड पर काम कर रहे हैं उन लोगों को है। और देखिए, स्कूल तो इस वक्त बंद है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और 10 बजे के बाद से ही अंजनी लगातार जो पारा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कें जो है वो इस वक्त सूनी पड़ी हैं और वही लोग इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं जिनका जाना बेहद जरूरी है। लेकिन देखिए, ऐसे में इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचाना भी कहीं ना कहीं अंजनी संभल के चलना होगा। इंदर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं लखनऊ नीलेश के पास। नीलेश, कहा जा रहा है कि नौतपा खत्म हो गया, लेकिन नौतपा के शुरुआती 3-4 दिन तो तेज हवाओं की वजह से थोड़ा सा राहत थे, लेकिन उसके बाद नौतपा तपाया और नौतपा खत्म होने के बाद भी गर्मी रुला रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में इस समय का जो तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ऐसे में राजधानी वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो दोपहर के वक्त में वो घरों में ही रहें और बाहर ना निकले। इस तरीके से गर्मी का पारा इस समय चढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 4 दिन और ज्यादा भीषण गर्मी से भरे होने वाले हैं। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश में कानपुर की बात कर लें या दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद की बात कर लें, तो वहां पर जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में भी तापमान जो है 45 डिग्री के करीब मापा गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जो हीट वेव के जो है वहां पर हीट वेव चलने की संभावना है, लू चलने की संभावना है। कल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल जिस तरीके से
सरोजनी नगर तहसील का एक वीडियो सामने आया जहां पर भीषण गर्मी की चपेट में आकर एक युवक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हीट वेव के कारण युवक की जान गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो है हार्ट अटैक की वजह से युवक की जान गई। फिलहाल डॉक्टरों की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो वो तमाम तस्वीरें क्लियर होंगी, लेकिन राजधानी बिल्कुल नीलेश, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में संभल कर आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बिहार चलते हैं अस्मित के पास। अस्मित, बिहार की क्या तस्वीर है, क्योंकि गर्मी बिहार में भी बहुत ज्यादा और आप भी हम देख रहे हैं तब से लगातार पसीना पोंछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी है और भीषण गर्मी की चपेट में है बिहार अंजनी। और कई जिलों के लिए तो हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। फिलहाल देखिए, क्योंकि मानसून की एंट्री 15 से 16 जून के करीब हो जाती है बिहार में, लेकिन इस बार देरी होने वाली है। मानसून में भी 18 से 20 जून के लगभग बिहार में मानसून दस्तक देगा, लेकिन उसके पहले हीट वेव से काफ़ी परेशानी है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अलर्ट जारी किया है, इसमें दोपहर के वक्त अमूमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। बाकी कुछ जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट हटा दिया गया है। कल तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन फिलहाल बिहार में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाला है। जो स्कूल्स के टाइमिंग है उसे भी चेंज किया था पटना के डीएम ने। उसके बाद भी एक बैठक हुई थी जिसमें भी ये फैसला लिया गया था कि आगे किस तरह से स्कूल को संचालित करना है, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिलने वाला है। दोपहर के समय आप कहें तो सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो बहुत कम गई है, लिहाजा बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सभी जगह से देखा जाए तो बिहार के सभी जिलों के लिए कुछ ना कुछ अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है और हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है फिलहाल बिहार में। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र और मुंबई की क्या तस्वीर है? देखिए, मुंबई में जब प्री मानसून आया था तो लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि शायद मानसून इसी तरह से रहेगा और मुंबई को गर्मी से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन करीब 10 दिन लगातार मुंबई को राहत जरूर मिला, लेकिन उसके बाद से लगातार मुंबई जो है गर्मियों से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उससे लोग अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं। मुंबई की जो लोकल थी नॉन एसी, उसमें लोग ज्यादा पहले सफर करते थे, लेकिन अब जो एसी ट्रेनें हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। मुंबई के जो एसी बसेस हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करने लगे हैं। उष्णता, आर्द्रता और गर्मी की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस मुंबई का इस वक्त तापमान है, लेकिन जो आर्द्रता है वो 71% है। शाम के वक्त 80% तक जो है उष्णता हो जाती है, तो इससे अंदाजा लगाई उमस इतना ज्यादा है तो लोग गर्मी से निजात पाना चाहते हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मुंबई को जल्दी जो है गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि प्री मानसून के बाद जो मुख्य मानसून है वह अब तक मुंबई में नहीं आया है, इसलिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि लोग जो है रोजाना अब गर्मी से दो चार हो रहे हैं। खासकर बारिश के बाद जब गर्मी शुरू होती है तो तमाम तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि बारिश के बाद तुरंत गर्मी शुरू हो गई है और उमस हो रही है। तो आप हमारे तमाम साथी ग्राउंड जीरो पर हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।